सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मस्ती भी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाया और समझाया। आज हम इसी पाठ को दोहराएंगे कि हमने कितना पढ़ा इस पाठ में और कितना सीखा। बच्चों, आज मैंने अभ्यास कार्य लेके आई हूँ और आज हम अभ्यास कार्य दोहराएंगे कि हमने इस पाठ को कितना पढ़ा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। बच्चों, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे, और नीचे लिखे जो वर्ण है इन वर्णों से हमें शब्द बनाने हैं। पहला जो प्रश्न है क, इसमें वर्ण है र हलंत आ म हलंत अ, हमारा शब्द बना राम। प्रश्न ख है स हलंत ए न हलंत आ, इसमें हमारा शब्द बना सेना। प्रश्न नंबर ग है द हलंत इ और न हलंत अ, क्या शब्द बना दिन। प्रश्न नंबर घ है क हलंत उ और ल हलंत अ, तो क्या नया शब्द बना कुल। फ हलंत उ और ल हलंत अ, यह हमारा अंतिम प्रश्न है और क्या शब्द बना फूल। बच्चों, हमने इस पाठ में वर्णों से शब्द बनाने भी सीख लिए हैं। अगला जो प्रश्न है कि उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे करें। इसमें प्रश्न में बताया गया है कि हमें सही शब्दों से खाली स्थान भरने हैं और वाक्य हमारे जो सेंटेंस है इनको पूरा करना है। प्रश्न क है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध और क्रमबद्ध रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला। प्रश्न ख है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या डैश और व्यंजनों की संख्या डैश है, तो स्वर कितने हैं 11 और व्यंजन कितने हैं 33। प्रश्न नंबर ग है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसे कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। प्रश्न नंबर घ है हमारा कि उसमें व्यंजनों की संख्या डैश है, कितनी संख्या है 4। और अंतिम प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में डैश और डैश 2 वर्ण हैं। 2 वर्ण नहीं, 2 प्रकार के वर्ण हैं। और कौन कौन से हैं वो वर्ण? स्वर और व्यंजन। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। तो हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा था, समझा था। इस आधार पर हमने खाली स्थान आसानी से भर दिए। अगला प्रश्न है कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। बहुवैकल्पिक का अर्थ होता है बच्चों कि बहुत सारे उत्तर दिए हैं किंतु आपको एक सही उत्तर चुनना है और उस सही उत्तर के आगे आपको सही का निशान लगाना है, आपको एक टिक लगाना है। जैसे मैंने प्रश्न क में पहले से ही टिक लगाया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपको मालूम है ना क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। तो आंसर है वर्ण, इसलिए वर्ण के आगे सही का निशान। इसी प्रकार से प्रश्न आगे करेंगे, प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, दोहराएंगे हम। प्रश्न ख है कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्यवस्थित मीन्स कि उनको अगर हम सीक्वेंस से रखेंगे, क्रम से रखेंगे तो क्या कहेंगे? वर्णमाला। कि जब वर्णों को हम क्रम से रखते हैं, सीक्वेंस से रखते हैं या उनके रोल नंबर से रखते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न ग है कि स्वरों की संख्या कितनी है और हमारे वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। कितने स्वर है बच्चों? 11। प्रश्न घ है कि पलुत स्वर का उदाहरण है और एक ही वर्ण है, वो वर्ण क्या है बच्चों? ओम। अगला अंतिम प्रश्न है कि ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। ऊष्म व्यंजन के 4 उदाहरण हैं और कौन कौन से हैं? 4 वर्ण हैं, कौन से हैं? श, श, स और ह। तो हमने बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं। अब हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है कि वर्णों पर मात्राएं
इस प्रकार लगाएं कि वह फूलों के नाम बन जाएं। बच्चों, मैंने बताया था कि मात्राएं सिर्फ हमारे स्वरों की होती है। जब स्वरों की मात्रा व्यंजनों में लगती है तो हम उसका एक छोटा रूप लिखते हैं, उसे छोटा बना के लिखते हैं। और अब हमें मात्रा लगानी है और फिर फूल का नाम बन जाएगा। पहला जो देखो चित्रों से हमें दिख रहा है कि कौन से फूल का क्या नाम है, लेकिन हम पहले व्यंजन पढ़ेंगे। इन व्यंजन में और कौन सी मात्रा सही व्यंजन में लगेंगी ये दोहराएंगे। ग ल ब क्या बनेगा बच्चों? गुलाब। और मात्रा किस में आई? ग और ल। ग में है उ और ल में है आ। ब में भी है, अगर हलंत होता है तो आधा ब होना था, लेकिन हलंत हट गया तो इसमें भी अ जो स्वर है उसकी मात्रा है। अगला है ग द। कौन सा फूल हो सकता है? चित्र से देखिए। हाँ, गेंदा। कौन सा फूल है? गेंदा। गेंदा में हम एक ही मात्रा, और जो डॉट है ये हमारा चंद्र बिंदु अनुनासिक कराया था ना, अयोगवह वर्ण, वही मात्रा है चंद्र बिंदु की। और फिर है द में आ, तो क्या बना हमारा शब्द? गेंदा। अगला जो चित्र है वो है एक फूल का, और उसके बगल में जो व्यंजन लिखे हैं देखो, स र ज म ख। कौन सा फूल का नाम बना ये? सूरजमुखी। और सूरजमुखी का जो स्पेलिंग बनी मात्राओं द्वारा वो देखो, स पर उ की मात्रा, र ज, फिर है म और उ और खी, क्या बना? सूरजमुखी। अगला है च म ल, तो क्या कौन सा फूल बनेगा? चमेली। म में ए और ल में ई। हमने इस पाठ में वर्ण अच्छे से पढ़े हैं और हमें बच्चों वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना है, अर्थात हमें शुद्ध वर्ण बोलने हैं, पढ़ने हैं, तभी हमें भाषा का और अच्छे से ज्ञान होगा। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या डैश और व्यंजनों की संख्या डैश है, तो स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। प्रश्न नंबर ग है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसे कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। प्रश्न नंबर घ है हमारा कि उसमें व्यंजनों की संख्या डैश है, कितनी संख्या है? 4। और अंतिम प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में डैश और डैश 2 वर्ण हैं, 2 वर्ण नहीं 2 प्रकार के वर्ण हैं। और कौन कौन से हैं वो वर्ण? स्वर और व्यंजन। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। तो हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा था, समझा था। इस आधार पर हमने खाली स्थान आसानी से भर दिए। अगला प्रश्न है कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। बहुवैकल्पिक का अर्थ होता है बच्चों कि बहुत सारे उत्तर दिए हैं, किंतु आपको एक सही उत्तर चुनना है और उस सही उत्तर के आगे आपको सही का निशान लगाना है, आपको एक टिक लगाना है। जैसे मैंने प्रश्न क में पहले से ही टिक लगाया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपको मालूम है ना क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। तो आंसर है वर्ण, इसलिए वर्ण के आगे सही का निशान। इसी प्रकार से प्रश्न आगे करेंगे, प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, दोहराएंगे हम। प्रश्न ख है कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्यवस्थित मीन्स कि उनको अगर हम सीक्वेंस से रखेंगे, क्रम से रखेंगे, तो क्या कहेंगे? वर्णमाला। कि जब वर्णों को हम क्रम से रखते हैं, सीक्वेंस से रखते हैं या उनके रोल नंबर से रखते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न ग है कि स्वरों की संख्या कितनी है और हमारे वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 बच्चों, 11। प्रश्न घ है कि पलुत स्वर का उदाहरण है और एक ही वर्ण है, वो वर्ण क्या है बच्चों? ओम। अगला अंतिम प्रश्न है कि ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं
उस व्यंजन के 4 उदाहरण हैं और कौन कौन से हैं? 4 वर्ण हैं, कौन से हैं? श, श, स और ह। तो हमने बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं। अब हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है कि वर्णों पर मात्राएं इस प्रकार लगाएं कि वह फूलों के नाम बन जाएं। बच्चों, मैंने बताया था कि मात्राएं सिर्फ हमारे स्वरों की होती है। जब स्वरों की मात्रा व्यंजनों में लगती है तो हम उसका एक छोटा रूप लिखते हैं, उसे छोटा बना के लिखते हैं। और अब हमें मात्रा लगानी है और फिर फूल का नाम बन जाएगा। पहला जो देखो चित्रों से हमें दिख रहा है कि कौन से फूल का क्या नाम है, लेकिन हम पहले व्यंजन पढ़ेंगे। इन व्यंजन में और कौन सी मात्रा सही व्यंजन में लगेंगी ये दोहराएंगे। ग ल ब क्या बनेगा बच्चों? गुलाब। और मात्रा किस में आई? ग और ल। ग में है उ और ल में है आ। ब में भी है, अगर हलंत होता है तो आधा ब होना था, लेकिन हलंत हट गया तो इसमें भी अ जो स्वर है उसकी मात्रा है। अगला है ग द। कौन सा फूल हो सकता है? चित्र से देखिए। हाँ, गेंदा। कौन सा फूल है? गेंदा। गेंदा में हम एक ही मात्रा, और जो डॉट है ये हमारा चंद्र बिंदु अनुनासिक कराया था ना, अयोगवह वर्ण, वही मात्रा है चंद्र बिंदु की। और फिर है द में आ, तो क्या बना हमारा शब्द? गेंदा। अगला जो चित्र है वो है एक फूल का, और उसके बगल में जो व्यंजन लिखे हैं देखो, स र ज म ख। कौन सा फूल का नाम बना ये? सूरजमुखी। और सूरजमुखी का जो स्पेलिंग बनी मात्राओं द्वारा वो देखो, स पर उ की मात्रा, र ज, फिर है म और उ और खी, क्या बना? सूरजमुखी। अगला है च म ल, तो क्या कौन सा फूल बनेगा? चमेली। म में ए और ल में ई। हमने इस पाठ में वर्ण अच्छे से पढ़े हैं और हमें बच्चों वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना है, अर्थात हमें शुद्ध वर्ण बोलने हैं, पढ़ने हैं, तभी हमें भाषा का और अच्छे से ज्ञान होगा। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।